भाई आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एक टीनेजर लड़की देखी जो इतनी कम उम्र में ही जिम स्टार्ट करते? और जो एंशियंट इजिप्टियंस हैं, मतलब कदीम मिस्री लोग, वो रुई के तकिए की बजाय पत्थर के तकिए पर सोते थे। जी हाँ। इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे ही कमाल और अजीब अजीब फैक्ट्स कि आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, तेरे शिकार। सो गेट रेडी। भैया जी, क्या है कि लड़के जो हैं वो जिम जाते हैं, माँ बॉडी वॉडी बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लड़की जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही जिम जाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, और नतीजा आपके सामने है। इसका नाम जूलिया वेंस है और इसका ताल्लुक रशिया से है, रूस से है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये लड़की रशिया में इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके के लोग इसके ज़्यादा फैंस हैं और आए रोज़ इंटरनेट पर इसकी तस्वीर पोस्ट करते हैं। और एक गुड़िया का चेहरा रखने वाली ये मसल बाबी 2016 में एक इंटरनेशनल चैंपियन भी बन गई। दैट्स कमाल। क्या था कि बच्चे दिन में 16 घंटे सो सकते हैं और एक जवान आदमी, मतलब कि एक अडल्ट, दिन में 7 से 8 घंटे सो सकता है। मतलब ये एक एवरेज है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक घोंगा लगातार 3 साल तक सो सकता है। जी हाँ, एक स्नेल 3 साल तक सो सकता है। और एक स्नेल इसके अलावा एक ये खूबी भी अपने अंदर रखता है कि उसके अंदर हज़ारों माइक्रोस्कोपिक टीथ भी होते हैं, मतलब कि हज़ारों दांत जो उसे खाना खाने में मदद देते हैं। भाई ये छोटा सा घोंगा ही कमाल है। जेम्स कैमरून, वो डायरेक्टर जिन्होंने आला दर्जे की मूवीज़ डायरेक्ट की, जिनमें टाइटैनिक, अवतार और टर्मिनेटर भी शामिल है। उनके बारे में फैक्ट ये है कि उन्होंने टर्मिनेटर की स्क्रिप्ट खुद लिखी। जी हाँ, अपने हाथों से खुद ही लिखी और उसे सिर्फ $1 में ही बेच दी। जी हाँ, सिर्फ $1 में। लेकिन एक शर्त उन्होंने ये रखी कि इस मूवी को डायरेक्ट करने की इजाज़त भी उन्हें ही मिले, मतलब वो खुद ही इसे डायरेक्शन देंगे। और मूवी भी आपके सामने है और उसकी डायरेक्शन भी, दोनों ही कमाल। भाई आजकल तो हम लोग नरम नरम तकिए पर सोते हैं जो रुई के बने हुए होते हैं, मतलब कि सॉफ्ट होते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो कदीम मिस्री लोग थे, मतलब जो एंशियंट इजिप्टियंस थे, वो पत्थर या लकड़ी के सरहाने इस्तेमाल करते थे सोने के लिए। जी हाँ, पत्थर या लकड़ी के इतने सख्त होते थे क्योंकि उनका मानना ये था कि उन सरहानों पर सोने से उनकी जो बॉडी है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी होती है, मतलब जो है खून अच्छी तरह गर्दिश करता है। और ऐसा करने से शैतान और बदरूहें उनके करीब भी नहीं आते, जो कि मेरे ख्याल में तो शायद गलत ही है। तकरीबन हम में से किसी ने भी चमगादड़ को चलते हुए नहीं देखा होगा, और इसकी वजह यह है कि उनकी टांगें इतनी ज़्यादा कमज़ोर और पतली होती हैं कि वो उनके अपने जिस्म का वज़न भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी हाँ, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और इसलिए वो चलने से कासिर होती हैं। लेकिन इसकी 2 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो चल सकती हैं, जिनमें से एक का नाम वैम्पायर बैट और दूसरी का नाम ब्रोइंग बैट है। क्या आपको मालूम है कि एक जंबो जेट में कितना फ्यूल डाला जा सकता है, मतलब कितना ईंधन इस्तेमाल करता है एक एवरेज जंबो जेट? अगर नहीं तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जेट जो है, जंबो जेट, हर सेकंड में 4 लीटर फ्यूल कंज्यूम करता है। 4 लीटर ईंधन जो है वो इस्तेमाल कर लेता है एक एवरेज। और अगर ये फ्यूल जो है एक गाड़ी में इस्तेमाल करें तो इस फ्यूल को इस्तेमाल करते हुए ये गाड़ी पूरी दुनिया के 4 चक्कर लगा सकती है। दैट्स कमाल भाई, मतलब पूरी दुनिया घूम लो इस गाड़ी में बैठकर, वो भी 4-4 मरतबा। देखिए भाई, ये एक शेर है, नहीं शायद ये चीता है, लाइन या लेपर्ड। जी नहीं, ये ना तो लाइन है और ना ही लेपर्ड, बल्कि ये एक लिपोन है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये एक हाइब्रिड है और एक मेल लेपर्ड और लाइनस के क्रॉस से पैदा किया गया है। दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल लग रहा है।